photosynthesis in higher plants. मतलब उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले तो ये कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। CO2 और पानी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य प्रकाश की सहायता से या क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश के माध्यम से जब भोज्य पदार्थ का निर्माण करते तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों ने कक्षा 6 से लेकर 10th तक बहुत बार पढ़ी होगी। अब ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया किनमें होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्यों होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये सूर्य प्रकाश किस प्रकार से लिया जाता है, किनके माध्यम से लिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव पाया जाता है वह सोलर एनर्जी पर डिपेंड है। क्या इस पृथ्वी पर जो भी जीव पाया जाता है वो टोटल किस पर डिपेंड है, सोलर एनर्जी पर डिपेंड है। अब क्या जीवों में, आप और हम लोगों में ये क्षमता पाई जाती है कि उस सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं? नहीं पाई जाती है। सिर्फ सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए जो पावर पाई जाती है वह सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है। अर्थात जो हरे पौधे होते हैं वह हरे पौधे ही मुख्य रूप से भोज्य पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं और सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को लेकर ट्रैप करते हैं। वो ट्रैप कैसे करते हैं, क्या यानी पकड़ते कैसे, कौन से भाग के माध्यम से पकड़ा जाता है, वह चीज आपको सबसे पहले मतलब बताता हूं। ये कोई सपोज दैट प्लांट्स है, ये क्या है, उसकी रूट्स है, ये क्या है, लीव्स है, ये क्या है, लीव्स। लीव्स का ये पार्ट ग्रीन पार्ट है आपका। लीव्स में मैं आपको जब टिश्यू पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि लीव्स में क्या पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स होती हैं। क्या, तो एक लीव्स में जरा बड़ी बना दूं, ये इसमें क्या है, ये मेसोफिल सेल्स पाई जा रही हैं। सभी को पता है कि मेसोफिल सेल्स में मतलब सेल्स में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, अंगक पाए जाते हैं। यहाँ जिन अंगकों की चर्चा विषय वस्तु से जुड़े होंगे सिर्फ उन्हीं अंगकों की चर्चा की जाएगी आप लोगों को। सबसे पहले तो ये कि सभी जीवों में, मैं अभी प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जीवों में एक क्रिया होती है जिस क्रिया को क्या कहा जाता है, रेस्पायरेशन अर्थात श्वसन कहा जाता है बेटा, क्रिया। तो मेसोफिल सेल से मैं इसमें कर दूं रेस्पिरेशन की क्रिया। रेस्पिरेशन की क्रिया क्या होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन की जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो निश्चित है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, यानी वायवीय श्वसन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या मिल रहा है अपने को, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी। अब ये एनर्जी अपने को मिल गई। इस एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, किस रूप में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलती है। अर्थात एटीपी को ऊर्जा की करेंसी कहा जाता है, ऊर्जा की करेंसी के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इस एनर्जी के माध्यम से प्रत्येक जीव, चाहे पादप हो या कोई एनिमल हो या कोई अन्य जीव हो, सभी की सभी क्रियाएं जो अपने अंदर उपापचय क्रियाएं होती हैं या जो भी कार्य किया जाता है उस एनर्जी के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान से सुन लें, क्लियर। अब ये CO2 भी बनी, तो ये CO2 अपन एक्सपायर कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, क्या वातावरण में बाहर निकाल दी। ये जो ऑक्सीजन मिली, ये ऑक्सीजन यहां से कहां से आई इनको, ये ग्लूकोज कहां से आया, इस बात पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो अभी मैंने क्या कहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते। तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है, ये जो ग्लूकोज बन रहा है, यह प्लांट्स लीव्स में बन रहा है, यानी भोजन बन गया। ये ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर एक चेन बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, जिस श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं,
स्टार्च। क्या कहा जा रहा है? स्टार्च, यानी पादपों में संग्रहित भोजन के रूप में स्टार्च पाया जाता है। ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन संग्रहित भोजन के रूप में ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च में कन्वर्ट होता है। और इस स्टार्च को आप और हम लोग खाते हैं। क्या? इस स्टार्च को आप और हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, शाकाहारी होते हैं वो तो डायरेक्ट खा लेते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वह इनडायरेक्ट खा लेते हैं, मतलब किसी मांस को खाने के फलस्वरूप खाते हैं, लेकिन खाते जरूर हैं। तो स्वाभाविक है ये ग्लूकोज किस क्रिया के माध्यम से बना? ये ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से बनता है। तो कैसे बना? CO2 प्लस H2O C6H12O6 ये बन गया। ये जो अपन क्या कर रहे थे? ऑक्सीकृत कर रहे थे, ऑक्सीडेशन कर रहे थे, वो कहां बना? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बना, ये बन गया। फिर इसके अलावा 6H2O और प्लस 6O2 बना। ये जो O2 बना किसमें बना? ये क्रिया इस पृथ्वी के सभी जीवों में होती है। रेस्पिरेशन की क्रिया इस पृथ्वी के सभी जीवों में होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, लेकिन ये क्रिया निश्चित तौर पर होती है। लेकिन ये जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया, वह सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, हरे पेड़ पौधों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो अर्थात आप और हम लोगों में ये क्रिया नहीं हो रही है। तो इस क्रिया के लिए मुख्य रूप से अपने को एनर्जी यहाँ से मिलनी है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये जो भोजन बना, इस भोजन को या तो सीधे पेड़ पौधों पत्तियों को खा लें या किसी को मांस के रूप में ले लें, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? अपने अंदर मुख्य रूप से एनर्जी इस क्रिया के माध्यम से बनती है। पहली चीज ये जो क्रिया होती है आपको, चलिए, ये मेसोफिल सेल्स हैं, इसमें एक अंगक पाया जाता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दो क्रियाएं होती हैं। क्या? भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, तो दो क्रियाएं, ग्लूकोज शॉर्ट पे लिख दिया, किसमें टूटता है? पायरुविक एसिड में टूटा। ये पायरुविक एसिड किसमें प्रवेश कर गया? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर गया, और वहां जाकर क्रेब्स चक्र चलता है, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। क्या? क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप रूप से एनर्जी पैदा होती है। इसी वजह से तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सुना, 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पायरुविक अम्ल बना, ये पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करा, जिसके फलस्वरूप यहाँ रूप से चक्र चलता है, इन पे ETS चक्र चलता है। तो जिसके फलस्वरूप क्या बनती है? ATP बनी, NADH2 बना, तो जिसके फलस्वरूप रूप से ऊर्जा मिली ATP। यही ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊर्जा की करेंसी के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रिया कहां हो रही थी? ये वाली क्रिया कहां हो रही है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, लेकिन दो चरणों में होती है। पहली जो क्रिया होती है, तो ये क्रिया रेस्पिरेशन की क्रिया कहां हुई? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पत्तियों की मेसोफिल जो कोशिका पाई जाती, एक अलग से ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, एक अलग से अंगक पाया जाता है, जिस अंगक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट पीछे मैं आपको स्ट्रक्चर में समझा के आया हूं। तो उस क्लोरोप्लास्ट में मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि किस प्रकार से क्रिया होती है, क्या किस प्रकार से रिएक्शन हुई। ये मेसोफिल कोशिका पत्ती में एक ये क्या पाया जा रहा है? मेसोफिल कोशिका। इसमें कौन सा अंगक पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। आप सभी को पता है क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, द्विस्तरीय संरचना होती है, सभी को पता है। इसमें ये कुछ सिक्के के समान संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर डली रहती है, इस प्रकार से डली रहती है, जिनको क्या कहते हैं? ग्रेना। एक को ग्रेनम कहते हैं, या फिर यहां इसको क्या कह सकते हैं? थाइलेकॉइड कहा जाता है। इस थाइलेकॉइड में
इस थाइलेकॉइड में विशेष प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल पिगमेंट। ये पिगमेंट पाए जाते हैं। ये पिगमेंट सूर्य प्रकाश की सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। क्या सोलर एनर्जी को क्या करते हैं? पकड़ते हैं। और किस बहुत सारी सोलर एनर्जी वेवलेंथ की होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 400 से 700 nm एनर्जी को ही ट्रैप करते हैं। 400 से नीचे की एनर्जी को ट्रैप नहीं करेंगे, वेवलेंथ की एनर्जी को ट्रैप नहीं करेंगे। 700 से ऊपर वाली वेवलेंथ की एनर्जी को ट्रैप नहीं करेंगे। इससे ध्यान रखेंगे किसने? 400 से 700 nm वाली एनर्जी को ट्रैप करते हैं। कोई 450 की करेगा, कोई 500 की करेगा, कोई 600 की करेगा, कोई 680 की करेगा, लेकिन करेंगे क्या? 400 से 700 nm वेवलेंथ वाली एनर्जी को ही मुख्य रूप से ये पकड़ने का कार्य करते हैं, और जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण मुख्य रूप से इन क्लोरोप्लास्ट में मुख्य रूप से होता है। किसके अंदर? इस थाइलेकॉइड के अंदर। ये विषय ध्यान रखना, किसके अंदर? इस थाइलेकॉइड के अंदर मुख्य रूप से होता है। तो ये सबसे पहली बात। अब मैंने जैसे कह दिया कि CO2 है, पानी है, यहां लाइट में लिख रहा हूं, और ये भोजन बन रहा है, ये भोजन बन रहा है। तो वास्तव में क्या CO2 प्रकाश, उस समय की बात बता रहा हूं, पहले की, अभी की मैं चर्चा नहीं, अब तो सभी को पता है, प्रूफ हो चुके हैं। लेकिन क्या CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है? क्या लाइट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है? क्या क्लोरोफिल की हेल्प होती है? क्या क्या तो ये मुख्य रूप से H2O से जो ऑक्सीजन निकलती है, ये वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, वो पानी से ही निकलती है। क्या पानी से ही निकलती है? तो कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जो वास्तव में मुख्य रूप से 1770 से पहले पता नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे करके एक एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन बातों को समझाया। तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट को अब आप और हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों के नाम आपको जो रटने हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे पहले। उससे पहले कक्षा 6, 7, 8 में आप लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। सबसे पहले CO2 से रिलेटेड लाइट ले लीजिए। लाइट, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है? लाइट की आवश्यकता होती है। सोलर एनर्जी मुख्य रूप से ट्रैप की जाती है क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट्स के माध्यम से। तो दे दीजिए क्या करते हैं? प्लांट्स लीव्स, सभी को पता है ये प्लांट्स लीव है। इसमें क्या करें? एक पार्ट को डार्क कर दो। एक पार्ट को क्या कर दिया बेटा? कर दिया डार्क। दूसरा पार्ट खुला हुआ है, इसमें थोड़ा सा मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पहले होने दो, प्लांट से लगा हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने दो डार्क करने के बाद। अब कुछ समय बाद मुख्य रूप से इस पत्ती को लेंगे और स्टार्च के लिए टेस्ट लगाएंगे, परीक्षण करेंगे, स्टार्च परीक्षण करेंगे। क्या? स्टार्च परीक्षण करेंगे। अब इस लीव्स को आप और हम लोग किस में डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन में। किस में डाल दिया? आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दिया। क्लियर? आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या देखते हैं कि जो पत्ती का भाग ढका हुआ नहीं था, अर्थात ये वाला भाग, वह कैसा हो गया? ब्लू कलर यानी नीले रंग का हो गया। अर्थात स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन में नीला कलर देता है। अर्थात ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश इस पर पड़ा, इस पर नहीं पड़ पाया क्योंकि काले पेपर से ढक दिया था। तो यहां प्रकाश पड़ा तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना होगा? स्टार्च बना होगा। जब स्टार्च बना, आयोडीन सॉल्यूशन से इसका परीक्षण किया गया स्टार्च के लिए, तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या हुआ? ब्लू कलर दिया। इससे सिद्ध ये हुआ कि इसमें स्टार्च की पैदावार हो गया था, स्टार्च का निर्माण हुआ था। पहली चीज ये वाला भाग ब्लू कलर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसमें स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ होगा। पहली चीज तो ये। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट CO2 के लिए, ये दो एक्सपेरिमेंट बताए जाते हैं।
तो CO2 के लिए एक्सपेरिमेंट कौन सा किया जाता है? CO2 के लिए एक्सपेरिमेंट कौन सा किया जाता है? तो CO2 को KOH एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? KOH एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्वाभाविक है वही लीव्स बना ले लो, लीव्स के हाफ भाग को, आधे भाग को मुख्य रूप से क्या करें? KOH ले लो, क्या KOH ले लो, और KOH लेने के बाद उसमें मतलब KOH डाल दिया या कॉटन के रूप में डाल दिया, किसी रूप में डाल दिया, इसमें मुख्य रूप से क्या ये KOH है, क्या ये KOH है। शेष भाग को खुला रहने दिया, मतलब पत्ती से ऊपर है, शेष भाग क्या पत्ती से ऊपर है। तो कुछ समय तक रखा रहने देते हैं, फिर देखते हैं क्या, कुछ समय तक रखाने देते हैं, फिर देखते हैं क्या देखते हैं कि वही वाला भाग है कि यदि स्टार्च का निर्माण हुआ होगा तो वो इस टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा, अभी मैंने बताया। और स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे, इसमें स्टार्च का निर्माण हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि CO2 को एब्जॉर्ब किसने किया? कॉटन KOH ने कॉटन के रूप में ले लिया था, या वैसे KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। और स्वाभाविक है जब CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया गया तो H2O के साथ ये CO2 तो है ही नहीं है, तो स्वाभाविक है इस वाले भाग में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ होगा, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण नहीं हुआ होगा। पहली चीज ये क्लियर। इस भाग पर जब आयोडीन का सॉल्यूशन हुआ होगा, मतलब टेस्ट लगाया हुआ, स्टार्च टेस्ट लगाया हुआ स्टार्च के लिए, तो स्वाभाविक है ये वाला भाग कैसा हो गया? ब्लू कलर हो गया। कैसा हो गया? ब्लू कलर। तो ये कह सकते हैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए लाइट और CO2 दोनों ही आवश्यक होते हैं। अब आप प्रश्न कर दोगे सर पानी कहाँ से मिलेगा? तो पानी तो स्वाभाविक है जड़ द्वारा अवशोषित किया ही जा रहा है, पत्तियों तक पहुंचाया जा रहा है, जाइलम टिश्यूज के द्वारा या जाइलम टिश्यू द्वारा पहुंचाया जा रहा है, वो पहुंच गया, ठीक है। अब धीरे धीरे मुख्य रूप से वैज्ञानिक समय बढ़ता चला गया, तो 1770 में क्या 1770 में एक वैज्ञानिक आए, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले वैज्ञानिक आए 1770 में, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अब इन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए? जार लिया, जार में एक कैंडल जलती हुई रख दी, तो क्या देखते हैं? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या देखते हैं कि ये कैंडल बुझ जाती है। अब मैं अगला बुझते हुए नहीं बना रहा हूं कि बना दूं, ठीक है, ये बुझ गई। एक एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जार लिया, रेट लिया, माउस, माउस को लिया, बंद कर दिया, मतलब एयर टाइट रह रहा है जहां, तो स्वाभाविक है ये भी क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। ये दूसरे नंबर का एक्सपेरिमेंट। तीसरे नंबर का एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, तीसरे नंबर का एक्सपेरिमेंट, इसमें ये जलती हुई मोमबत्ती ली और गमला लिया, उस गमले में विशेष ध्यान रखें किसी भी प्लांट को रख सकते, लेकिन चूंकि आपकी सीबीएसई बुक्स में क्या लिखा हुआ, मिंट प्लांट, जोसेफ प्रिस्टले ने मिंट प्लांट का यूज किया था, ये ध्यान में आपको देना है। तो मिंट प्लांट लिया, तो क्या देखते हैं कि ये जो मोमबत्ती थी वह बुझी नहीं। दिमाग खनक गया जोसेफ प्रिस्टले का, भैया ऐसा क्या हुआ, दिमाग खिसक गया। तो स्वाभाविक है ये अभी मैं बताता हूं, फिर और आगे चल के फिर इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया
जिसमें वही रैट लिया और गमले में लगा हुआ एक मिंट प्लांट लिया, तो क्या देखती है, चूहा जीवित रहता है। ऐसा क्या था कि इसमें मोमबत्ती बुझ रही है, अर्थात इसके माध्यम से कोई एक निकल रहा है, पता नहीं क्या निकल रहा है, ये नहीं पता है क्या निकल रहा है, क्योंकि इस समय खोज ही नहीं हो पाई थी। ऐसे इसमें क्या था कि जो निकल रहा था पदार्थ वह जहरीला था, क्या था कि जिसके कारण से चूहा मर रहा है। स्वाभाविक है कि जब अगले एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया तो इन्होंने क्या कहा कि ये एक ऐसी एयर निकाल रहा है जिस एयर को मिंट प्लांट ग्रहण कर रहा है, जिसके फलस्वरूप मिंट से कुछ निकल रहा है, एयर निकल, अच्छी एयर मतलब कह दिया जाए, मतलब अच्छी एयर निकल रही, इसके द्वारा खराब, इसके द्वारा अच्छी एयर निकल रही, जिसके कारण से ये मोमबत्ती जलती रही और ये चूहा जीवित रहा। ये किसने कहा था? जोसेफ प्रेस्टले ने। तो जोसेफ प्रेस्टले ने 1774 में 1774 में ऑक्सीजन कहा कि ऑक्सीजन की खोज की। क्या की? ये नहीं कहा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो पदार्थ गैस निकल रही है वह ऑक्सीजन है, ये नहीं कह रहे हैं वो तो इन्होंने 1774 में ये कह दिया कि ये ऑक्सीजन की खोज कर दी। इसको बताने वाले दूसरे वैज्ञानिक थे। अब क्या किया दूसरे वैज्ञानिक आए, क्या? जैन इंजन हाउस। दूसरे वैज्ञानिक नाम लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान कर लीजिए। जैन इंजन हाउस वैज्ञानिक आए। जैन इंजन हाउस वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से क्या किया, इनके इधर ध्यान दें, सब सारी चीजें लिखी रहती है, डार्क कर लिया करें। इस एक्सपेरिमेंट को, दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या? दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे। किसने किए थे? जैन इंजन हाउस ने दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट थे? वही जो एक्सपेरिमेंट थे, पहला एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रेस्टले का जो किया गया, उन्होंने वही का वही ले लिया और इसको डार्क में रखा, इन डार्क, और ये लाइट में रख दिया, दोनों, चाहे मोमबत्ती चाहे चूहा वाला लाइट में रख दिया। तो क्या देखते हैं, जो डार्क में रखा गया था उसमें तो मोमबत्ती बुझ जाती है, लेकिन जो लाइट में रखा गया था उसमें मोमबत्ती नहीं बुझती या चूहा जीवित बना रहता है। तो क्या हुआ, यानी कि ये सिद्ध हुआ कि ये जो क्रिया रिएक्शन हो रही है, यहाँ जो भी रिएक्शन हो रही है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है, वह सिर्फ और सिर्फ लाइट में ही होती है, प्रकाश में ही होती है। क्लियर? तो इससे सिद्ध, तो इन्होंने मुख्य रूप से बताया था, इन वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये दो मुख्य रूप से, क्या, एक तो आपका लाइट के लिए एक्सपेरिमेंट मैंने बताया, CO2 के लिए एक्सपेरिमेंट बताया, फिर प्रेस्टले साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट बताया, और दूसरा किसका बताया? जैन इंजन हाउस का। एक एक्सपेरिमेंट जैन इंजन हाउस ने ये किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा किया जैन इंजन हाउस ने? इन्होंने एक टब लिया, टब जानते पानी भरने वाला, इसमें एक एक्वेटिक प्लांट को उगाया, पानी भर दिया जाए, भर दिया पानी, एक्सपेरिमेंट होने दिया। तो क्या देखते हैं वैज्ञानिक, जैन इंजन हाउस वैज्ञानिक क्या देखते हैं कि ये जो ग्रीन लीफ थी इसके चारों ओर कुछ बबल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बबल्स बन रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया? जैन इंजन हाउस साइंटिस्ट के द्वारा मुख्य रूप से किया गया था। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट, एक तो उन्होंने जोसेफ प्रेस्टले वाले को ही मुख्य रूप से डार्क और लाइट में रखा, तो ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। दूसरा मुख्य रूप से इन्होंने टब में पानी लिया
और प्रकाश संश्लेषण क्रिया फलस्वरूप ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है। तो ये सिद्ध किया कि स्वाभाविक है कि उन पत्ती के चारों ओर बबल्स निकल रहे हैं। क्या बबल्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे जो वैज्ञानिक हैं T.W. एंगलमैन और जूलियस वैन सैक वैज्ञानिक हैं। कौन? जूलियस वैन नील वैज्ञानिक हैं। इनके जो एक्सपेरिमेंट हैं वो अगले दिन। ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है।